जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सब्यसाची कुछ समय से विवादों में घिरा हुआ है। इन विवादों में घिरा हुआ, जिन विवादों में उसको नहीं होना चाहिए, और उन कारणों से चर्चा में बना हुआ जिन कारणों से उसको चर्चा में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बस बात वही है कि भाई ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अभी कुछ समय पहले, दीपावली के पहले, सब्यसाची ने एक तस्वीर अपनी कुछ सोशल मीडिया पर शेयर करी थी अपनी मॉडल्स की, जिनको कि शेयर की जाने के बाद से उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया था। उस समय फैब इंडिया को लेकर भी काफ़ी आलोचना हुई थी, सीएट को लेकर भी हुई थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि उस समय सब्यसाची के ऐड के इर्द गिर्द चल रही थी। लेकिन सब्यसाची का एक बार फिर से इंटरनेट पर ट्रोल होना शुरू हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने अपने मॉडल्स की कुछ तस्वीरें शेयर करी हैं और उनकी मॉडल्स के चेहरे पे जो मायूसी है वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। मशहूर फैशन और ज्वेलरी डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी हर बार अपनी किसी ना किसी काम के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। अब इसी क्रम में एक बार फिर से वे तेजी से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही उनका मंगलसूत्र वाला विज्ञापन को लेकर काफी विवाद हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट लिखकर माफी मांगी थी और विज्ञापन हटा लिया था। अब एक बार फिर से वो ट्रोलिंग के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल हाल ही में सब्यसाची ने अपने ज्वेलरी कलेक्शन का नया विज्ञापन पोस्टर साझा किया। आप देख सकते हैं कि इन ज्वेलरी में हीरे, मोती, पन्ना और एक्मेनियम स्टोन का प्रयोग किया गया है। इंस्टाग्राम पर ज्वेलरी कलेक्शन के कई सारे पोस्टर साझा किए गए, जिन्हें मॉडल्स ने साड़ी पहन कर रखी है। इस दौरान उन्होंने गले में, कानों में हैवी ज्वेलरी कैरी करी हुई है। आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर में तीनों मॉडल्स हैं, तो दूसरे पोस्टर में 6 मॉडल्स हैं। इस दौरान किसी के भी चेहरे पर खुशी का कोई भाव नहीं है। बस इसी बात को लेकर सब्यसाची को अब ट्रोल किया जा रहा है। कई ट्रोलर्स का कहना है कि इतनी महंगी ज्वेलरी पहनने के बावजूद अगर कोई खुश नहीं है तो आखिर इसका फायदा ही क्या है। दरअसल एक यूजर ने लिखा कि तस्वीर से साफ है कि पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, इसलिए इतनी महंगी ज्वेलरी पर पैसे आखिर क्यों खर्च करें। वहीं एक दूसरा यूजर लिखता है कि ये किसी की मैयत पे जाने के लिए तैयार हुई हैं, ऐसा लगता है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि ये औरतें इतने आखिर गुस्से में क्यों हैं। इसी के साथ ट्रोलर ने यह भी लिखा कि आखिर कौन मर गया है, ये औरतें इतनी नेगेटिव हैं, साड़ी इसे प्रस्तुत नहीं करता, इनकी चतरा चमक धमक जो है वो इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मशहूर फैशन और ज्वेलरी डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी हर बार अपने किसी न किसी काम को चलते ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। अब इसी क्रम में एक बार फिर से वो तेजी से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही उनके मंगलसूत्र विज्ञापन को लेकर काफी विवाद हुआ था और उसके बाद उन्होंने पोस्ट लिखकर माफी मांगी थी। सोशल मीडिया वैसे भी आजकल एक जरिया ऐसा बन चुका है कि सोशल मीडिया के जरिए एक आम इंसान अगर अपना गुस्सा किसी के प्रति निकालना चाहे तो वो गुस्सा निकाल सकता है। और यही चीज़ देखने के लिए मिलती भी है, क्योंकि देर सवेर बार बार यही देखने में आता है कि किस प्रकार से जब भी कोई बड़ा ब्रांड इस प्रकार की कोई गलती करता है जो कि एक आम इंसान को पसंद नहीं आती है, तो उसको लेकर वो जिस तरीके से रिएक्ट करता है, कई बार ये चीज़ समझ से परे होना भी लगती है कि यार आखिर ये चीज़ क्या चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा होता है तो लोगों को अपना रिएक्शन देने के लिए ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और अब तो हाल ही में ट्विटर का जो नया सीईओ है वो भी चेंज होने वाले हैं। पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के नए सीईओ होंगे। जैक जो है उनको हटाया जा रहा है या वो खुद हट रहे हैं, अब जो भी कुछ अंदर की बातें हैं। 2022 के आखिर तक हालांकि जैक जो है वो ट्विटर से जुड़े रहेंगे, लेकिन हाल फिलहाल की बात यही है कि पराग जो है वो नए सीईओ होने वाले हैं। और सब्यसाची इस कारण से ट्रोल हो रहे थे क्योंकि उनकी मॉडल्स उदास दिख रही थी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।